जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि स्कॉलरशिप का बहुत बड़ा इशू चल रहा है, जिसके कारण मतलब बहुत सारे लोग परेशान हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आपके स्कूल और कॉलेजेस में भी क्या हो रहा है कि मतलब फ़ीस के लिए तो इतना ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है, लेकिन स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आ रही है। समझ रहे हैं? अगर बात की जाएगी कि फ़ीस दीजिए, अगर स्कूल की भी बात करें तो स्कूल में भी जो फ़ीस का वे है कि भाई फ़ीस दे दीजिए, फ़ीस दे दीजिए, ये तो बड़े टाइम पर लिया जा रहा है। लेकिन जब स्कॉलरशिप की बात आती है तो सब प्रशासन, स्कूल साला जितनी सारी चीज़ें हैं वो सब ये हाथ खड़ा कर देती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम इसके बारे में नहीं जानते। ठीक है, ठीक इसी प्रकार का मुद्दा अभी हम स्कूल की बात ना करके कॉलेज की बात पर आते हैं और सभी चीज़ों को बताते हैं। सारे कॉलेजों का यही हाल है। मैक्सिमम कॉलेजों में आपने देखा होगा कि अभी तक उनकी स्कॉलरशिप का कोई अता पता नहीं है, आरजीबी का भी कुछ नहीं पता है। अभी आपको सारी चीज़ें बताएंगे। हमारे कई व्यूअर्स हमें बता रहे थे कि सारे स्कॉलरशिप इशू आ रहा है बहुत, कि स्कॉलरशिप के बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा है ना। तो और कई लोगों का जो एडमिशन है आरजीबी की, अभी मेन बात कर रहे हैं, मेन बात अभी आरजीबी की कर रहे हैं। बाकी जो अन्य विभाग हैं इनके भी यही हालात है। आरजीबी का देखिए क्या रोल है। देखिए इनकी स्कॉलरशिप का अभी कुछ पता नहीं हो, ना ही पता है कि ये टाइम पर देंगे नहीं देंगे, क्या कैसा है। ठीक है, तो अभी इसके बारे में कुछ भी अपडेट नहीं आ रहा है। आपको तो और भी आगे और भी खासियत बताएंगे कि और क्या क्या चीज़ें बच्चों के साथ हो रही, क्या क्या चीज़ें हो रही है, जिसके कारण बहुत सारी परेशानी आ रही, चाहे वो बच्चे हो चाहे पेरेंट्स हो, हर किसी को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। तो पहले अभी बता देते हैं कि आरजीबी, ठीक है, आरजीबी का जो आपने देखा होगा एग्जाम फॉर्म, ठीक है, आपके कॉलेज और सबकी बात बताएंगे। तो देखिए आरजीबी का जो एग्जाम फॉर्म है वो तो आप वो टाइम पर चीज़ें हैं, उसकी फीस ले रहा है, सारी चीज़ें ले रहा है। और हाँ, फीस मतलब जिस रेशो पे उसने लिया है वो भी ठीक ही है, लेकिन और कम लेना था, क्योंकि इनका तो फीस क्यों लेते हैं ये, क्योंकि ये पूरी व्यवस्थाएं कराते, एग्जाम कंडक्ट कराते, सारी चीज़ें। जब आपकी व्यवस्थाएं ऑनलाइन हो रहा है, एग्जाम आपका ऑनलाइन हो रहा है, तो फिर किस प्रकार की व्यवस्थाएं, सारी चीज़ें। तो मतलब आरजीबी का जो इसको फीस लेने का भी है वो भी इन्होंने अपने अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा फीस लिया है, ठीक है, जो बच्चों से लिया है। क्योंकि अगर आरजीबी से पूछा जाएगा कि आप एग्जाम फीस क्यों ले रहे हैं, तो आरजीबी बताएगी कि हम पूरी व्यवस्थाएं कराते हैं, कॉपी ये वो टीचर से हर चीज़ें लगाते हैं, इसीलिए इन सभी चीज़ों का कॉस्ट और सारी चीज़ें रहती हैं, उनको फीस देना पड़ता है, सारी चीज़ें, तो इसीलिए एग्जाम फीस होती है। तो भाई इस बार तो एग्जाम एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है, तो जब ऑनलाइन हो रहा है तो इनकी कितनी सारी सुविधा, इनकी कितनी सारी जो व्यवस्थाएं थी उनका तो रोल ही नहीं है। केवल आप मतलब जो ऑनलाइन जिसने एग्जाम सेट किया है वो, और बस जो सर्वर वाले होंगे दो चार लोग वो होंगे, इसके अलावा इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हुआ, कोई नहीं इन्वॉल्व। फिर भी इन्होंने इतनी ज़्यादा हाई मतलब फीस रखी है। ठीक है, अब जो फीस रखी है इसमें तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ ये आप लोग का सबका डाउट था और ये आपके हित की बात हमने की है कि भाई हाँ ऐसी भी चीज़ें हैं, तो फीस इतनी हाई क्यों रखी गई। चाहते तो वो बहुत नॉर्मल फीस रख सकते थे, इतनी ज़्यादा करने की क्या जरूरत, क्योंकि उनका खुद का कहना है कि तो हम तो बच्चों के हित में करते हैं। तो अगर बच्चों के हित में काम कर रहे हो तो आपने इतनी फीस क्यों रखी थी। चलिए ठीक है, ये तो हो गया स्कॉलरशिप मतलब जो फीस है, एग्जाम फीस है, इतनी ज़्यादा क्यों रखी गई जब ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है। तो जब ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो इतनी ज़्यादा एग्जाम फीस क्यों रखी गई, ये भी आरजीबी को जवाब देना चाहिए कि भाई इतनी ज़्यादा फीस क्यों रख रहे हैं, इन लोग कहाँ कॉस्ट देते, कहाँ पर क्या चीज़ होता है, ये चीज़ें भी होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं किसमें, इसको अभी मेन स्कॉलरशिप की बात करते हैं। वो सारी चीज़ें अभी खर्चे बता रहे हैं आपको, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सब भी चीज़ें स्कॉलरशिप बेस पर तो होती है आप लोगों की। मैक्सिमम इंजीनियरिंग के मैक्सिमम आप देखेंगे कि 60 से 70% बच्चे, ठीक है, इंजीनियरिंग के 60 से 70% बच्चे आज के टाइम केवल स्कॉलरशिप के बेस पर ही पढ़ रहे हैं, या फिर स्कॉलरशिप के भरोसे ही पढ़ रहे हैं। दो ही चीज़ें, या तो कई लोगों का एडमिशन ही स्कॉलरशिप बेस पर है कि स्कॉलरशिप आएगी तभी हम हमारी फीस पे होगी और सारी चीज़ें, तो है गया। लेकिन अब कई बच्चे क्या स्कॉलरशिप बेस पर पढ़ रहे हो, कई बच्चे क्या कर रहे हैं कि ये सोचते हैं कि जल्द से जल्द हमारी स्कॉलरशिप आएगी, फिर जहाँ से भी उन्होंने फीस के लिए पैसे लिए जो भी लिए वो उनको रिटर्न करेंगे। लेकिन ना तो स्कॉलरशिप का कोई अता पता चल रहा, और बहुत सारी खामियां जो हम आगे आपको बताने जा रहे हैं कैसी क्या चीज़ें। तो स्कॉलरशिप पर बात अभी कोई भी नहीं कर रहा है, जबकि ये बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट पर बहुत प्रेशराइज किया जाता है। भले ही मतलब कई कई बार आरजीबी का भी कहना था कि नहीं भाई, मतलब क्या चीज़ें हैं, आरजीबी का भी कहना है कि भाई एग्जाम फीस के कारण कोई भी बच्चा ऐसा छूटेगा नहीं, सबको एग्जाम देने मिलेगा। लेकिन आप लास्ट ईयर वालों को, लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट, जितने भी लास्ट ईयर स्टूडेंटों ने अभी जिन्होंने पेपर दिया है वो सभी देखे होंगे कि इनका खुद का कहना था कि लास्ट ईयर वालों को जिनका स्कॉलरशिप पर है, जिनका फीस वाला है, फीस वाले सिस्टम को हो सकता कुछ फीस ली, मतलब हर किसी को पैसे के लिए टोका गया है। इतना ना माने, मतलब जो प्रशासन कहता है वो अलग बात होती है, लेकिन यहाँ पर जो कॉलेज में इंप्लीमेंट होते हैं वो सब चीज़ें अलग होती है। तो फीस के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया गया था कॉलेजों के द्वारा, ठीक है, लोगों को बहुत फीस देनी पड़ी, यहाँ वहाँ से कहीं से भी करके उनको फीस देनी पड़ी, सबसे ज़्यादा इशू। ठीक है, और आप लोग भी जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर आपके साथ कैसा क्या हुआ था। नहीं सर हमारे इधर कोई प्रॉब्लम नहीं गई थी, इशू क्या, आप जरूर बताइएगा, ताकि हमको ये बात पता चले और फिर हम आपकी जो भी परेशानियां, जो भी आपको परेशानियां झेलनी पड़ी, उन सब बातों पर चर्चा जरूर करेंगे। ठीक है, तो आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या देखने मिला, क्या आपको विदाउट स्कॉलर मतलब विदाउट फीस जमा कि आप एग्जाम दे पाए कि नहीं सर ये तो फीस के बिना बात ही नहीं करते हैं, फीस के बिना तो ऐसा लगता है कि मतलब आप क्या हो भाई, हमारे लिए कुछ हो ही नहीं। ठीक है, तो आप जरूर बताइएगा कि क्या चीज़ हुआ था, एग्जाम फॉर्म आपका ऐसे ही भर गया, विदाउट फीस दे के भर गया, ठीक है, बाद में दे दोगे तो ही भर गया, आपको बहुत परेशानी झेलनी पड़ी, इस तरह की कोई भी चीज़ें घटना हुई होगी तो आप जरूर बताइएगा। अब
अब आते हैं मेन बात तो लास्ट ईयर वालों की। लास्ट ईयर वालों के साथ इतने ज़्यादा हुई, और याद रखिएगा हम एक वीडियो बनाएंगे जो स्कॉलरशिप बेस पर एडमिशन लेते हैं। अगर आप लोग बोलेंगे कि सर स्कॉलरशिप पर बेस पर जो एडमिशन लेते हैं तो आप लोगों को क्या करना चाहिए कि आपके टीचर्स आपको इन फ्यूचर आपको कभी परेशान ना करें, वो सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। लेकिन लास्ट ईयर वालों को इस बार बहुत एक परेशान किया गया। भले आरजीबी ने कह दिया था कि नहीं भाई अच्छी चीज़ है, लेकिन कॉलेज वाले कहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं से फीस लेकर आनी पड़ेगी, तभी आपका एग्जाम फॉर्म फॉरवर्ड कराया जाएगा, तभी फिर आप एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, और इस तरह से लालच दी जा रही, भाई कोरोना टाइम पीरियड है, आप भर लीजिए वरना फिर तो छूट जाएगा। अब बच्चा भी मतलब वो हो जाता है कि हाँ भाई अब कहीं ना कहीं से फीस लाता है, तो कितना कर्जा लेकर कहाँ कहाँ से उसने मतलब अपने कॉलेज की इतनी महंगी फीस दी होगी। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का जवाब कौन देगा, ये बहुत ज़रूरी बात है कि भाई कौन देगा इन सब चीज़ों का जवाब। ठीक है, चलिए तो आप चलते हैं, अब चलते हैं स्टूडेंट का जो भरोसा होता है कॉलेज, उस पर कॉलेज पर चलते हैं, कॉलेज पर चर्चाएं करते हैं। देखिए एचओडी और कॉलेज वाले भी कहते हैं हमें नहीं मालूम। अगर आप उनसे पूछेंगे ना, आप खुद भी जरूर अपने एचओडी से या फिर जो भी कॉलेज का ग्रुप है, जो भी है टीचर्स आपके, उनसे पूछिएगा सर स्कॉलरशिप कब आएगी, तो वो कहेंगे कि स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट में जाकर पता करो। स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट में जाकर पता करोगे तो वहाँ पर मालूम चलेगा कि इस बार कुछ कह नहीं सकते, ऐसा वैसा, मतलब ऐसे मतलब लापरवाही वाले आंसर दिए जाते हैं जिसका कोई भरोसा नहीं, जिसका कोई कोई अर्थ ही नहीं होगा। इस तरह के आंसर कैसे काम चलेगा। ठीक है, आप किसने कहाँ से पैसे कि कैसे कैसे किया है, फिर भी आप इस तरह से लापरवाही वाले उत्तर देते हो तो बिल्कुल कतई ये बर्दाश्त नहीं हो जाएगा होगा। ठीक है, तो यहाँ देखें, चाहे वो एचओडी की बात की जाए, चाहे वो कॉलेज के किसी भी स्टाफ की बात की जाए, मतलब जो भी जिससे जुड़ा हुआ है, वो भी इसका सटीक उत्तर नहीं पता कब आएगी, कैसी क्या चीज़ें। हालांकि उनको आगे करना चाहिए, जो उनका कर्तव्य है वो उनको करना चाहिए ना, तभी तो भाई बच्चों को बताएंगे, आप बेस्ट से बेस्ट दे पाएंगे। ठीक है, तो एचओडी भी कहेगा हमें कुछ नहीं मालूम, कॉलेज वाले जो स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट भी हो वो भी बस बोलेंगे कि हाँ 1-2 महीने होगा, थोड़ा लेट हो जाएगा। थोड़ा लेट मतलब कितना लेट होगा कुछ भरोसा नहीं है। ठीक, अब सबसे मेन बात तो बच्चों को ये बताना हुआ हमको। ठीक है, सबसे मेन बात बच्चों ने ये बताया है कि सर कभी अभी तक तो फॉर्म भी नहीं गए हमारे कॉलेज से। ठीक है, आप जाकर पता करिएगा, तो अभी तक तो फॉर्म ही नहीं गए, क्योंकि अभी लास्ट डेट तो अभी भर रही है। तो आपको एटलीस्ट ये तो कर देना था, जितने लोगों ने फॉर्म भर दिया उनका फॉर्म फॉरवर्ड करो, उनकी स्कॉलरशिप आ जाए। ठीक है, मतलब क्या हुआ है, स्कॉलरशिप फॉर्म को अभी तक ओपन किया गया था, कुछ समय तक कोरोना टाइम पीरियड के कारण कई बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए होंगे। तो बहुत अच्छा काम किया आपने कि उसको ओपन रखा साइट को, ताकि हम फॉर्म को भर पाएँ। ठीक है, हम गूगल क्रोम, मतलब ये तो हमने गूगल क्रोम का सिंबल बनाया, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया ताकि हम एग्ज़ाम को भर पाएँ। ठीक है, बहुत बढ़िया किया। लेकिन जिन स्टूडेंट ने एग्ज़ाम फॉर्म को भर दिया है, वो स्टूडेंट के एग्ज़ाम फॉर्म को तो मतलब जो क्या रहेगा, स्कॉलरशिप का फॉर्म है ना, एग्ज़ाम फॉर्म बोल रहे हैं, सॉरी। ठीक है, स्कॉलरशिप जो बच्चों ने फॉर्म भर दिया है, उस फॉर्म को आगे बढ़ाकर उनकी तो स्कॉलरशिप दिलवाइए, मतलब उनकी तो थोड़ा पीड़ा समाप्त कीजिए। लेकिन आपने इन सब के फॉर्म को रोक कर रखा है कि नहीं हम इकट्ठे भेजेंगे। मतलब आप अपने थोड़े से काम के चक्कर में कंजूसी कर रहे हैं। मतलब आप अगर चले जाते, इसको आगे बढ़ा देते तो शायद काफ़ी चीज़ें, इनकी तो एटलीस्ट स्कॉलरशिप आती। जिन बच्चों के फिर फॉर्म रुके थे, इनके ही फॉर्म फिर धीरे धीरे भेज देते आप सभी को। ठीक है, मतलब सबको करते, ऐसा किसी को मतलब छूटता नहीं, सबको आपको करना चाहिए, सबको लेकर चलना चाहिए। लेकिन मेन हमारा कहना है कि जितने लोगों ने फॉर्म बेचारे कब से भरे हैं, करीबन उनके 7 से 8 महीने हो गए, अभी तक उनके एग्जाम फॉर्म तो कॉलेज ही नहीं गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत समस्याओं वाली बात है, जैसा ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब कई लोगों का कहना है, और फिर क्या है, तो वही चीज़ें बताया गया था स्टूडेंट के द्वारा कि अभी तक तो सर हमारे इधर के एग्ज़ाम भी फॉर्म नहीं फॉरवर्ड किए, मतलब जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो भी नहीं भेजे गए हैंगे, तो फिर कैसे और कब तक आएगी, कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। चलिए अब बात करते हैं परेशानियों की। तो बहुत परेशानी हो रही है भाई, पेरेंट्स भी परेशान हो रहे हैं। पेरेंट्स की बात की जाए, पेरेंट्स का तो अभी बताएंगे हम आपको कि हमारे इधर के मंत्री भी इतने लापरवाह है कि क्या बताएं। मतलब कोई सिस्टम इतना लाचार है कि बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभिभावक बहुत परेशान हो रहे हैं, चाहे वो स्कूल के हो, चाहे कॉलेज के हो, चाहे किसी भी कॉलेज से संबंधित हो। मेन तो हम आरजीबी की बात करें कि आरजीबी वाले बेचारे वो तो स्कॉलरशिप बेस पर ही पढ़ते हैं, फिर भी उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो बहुत गलत बात है ये चीज़ें। ठीक है, जो पिछड़े वर्ग और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वही बच्चे तो स्कॉलरशिप बेस पर ज़्यादा डिपेंड है। आप उनको इतना परेशान करते हो, उनसे कहीं ना कहीं से उन्हें बेचारों ने कैसे कैसे फीस पे किया, सभी चीज़ें किया, लेकिन अभी तक स्कॉलरशिप का पता नहीं है। फीस तो आपको टाइम पर चाहिए, कैसी कैसी बातें करके फीस ले लोगे, कैसे कैसे ताने मार के फीस ले लोगे, लेकिन जब स्कॉलरशिप की बात पूछी जाएगी तो वो आपको मालूम नहीं है। तो ये बहुत गलत बात है, इस पर विचार करना चाहिए। ठीक है, अभिभावक, चाहे वो अभिभावक हो चाहे स्टूडेंट हो, सबके सब पूरे परिवार परेशान है भाई। ठीक है, और स्टूडेंट को भी कुछ नहीं मालूम है कि कब तक फीस आएगी, कब तक क्या होगा, तो बड़ी दिक्कत की बात है। अब देखिए, अब सबसे बड़ी लापरवाही तो हमारे मंत्री जी हैं। आपने अगर बयान सुना होगा, ठीक है, मध्य प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं उनका बयान सुना होगा, तो वो तो कहते हैं, मतलब ये तो फीस के लिए रहा कि जो प्राइवेट स्कूल की फ़ीस थी, जो पेरेंट्स नहीं दे पा रहा था, इनको तो ऐसा करना था, हाँ सर आप हमें मतलब एक खत, मतलब आवेदन पत्र लिख कर दीजिए, आपके कौन से स्कूल का है उसका नाम लिख कर दीजिए, हम आपकी फ़ीस आधी करवा देंगे। मतलब ऐसा कुछ सबको ना करते, जो सक्षम है वो दे दें फीस। प्राइवेट स्कूल की अगर बात की जाए तो जो सक्षम है वो फीस दे दें, लेकिन जो
असक्षम है, जिनको आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं, कोरोना कारण कुछ भी कारण से नहीं दिए, तो या तो इनको इनकी फ़ीस को कम कर देना चाहिए, ठीक है, या तो फीस आधी कर देनी चाहिए। वैसे भी स्कूल नहीं लग रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, तो उनका सेटअप जो उनका पूरा प्रोसेसिंग है वो तो कम हो गया। देखिए कितना मैनेजमेंट कम हुआ होगा, समझ रहे हैं। अगर आपका स्कूल लगता तो यहाँ पर आपको बहुत सारा स्टाफ को पैसे देने होते हैं, सफाई के लिए पैसे देने होते हैं, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट रिपेयरिंग के लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देने होती है, तो वो फीस, ठीक है, स्पोर्ट्स को लेकर ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, हर चीज़ को मैनेजमेंट करते हुए आपकी फ़ीस डिसाइड होती है और उस फीस को आपको पैसे देने होते हैं। अब वही की वही फीस केवल ऑनलाइन, केवल पढ़ाई, ठीक है, कुछ भी आपको नहीं करना, कोई मैनेजमेंट नहीं है आपका, ना कोई स्टाफ है, ना कुछ है, पूरा कुछ भी नहीं रहेगा भाई, और वो पूरी की पूरी फीस अभी भी प्राइवेट स्कूल वाले ले रहे हैं। तो ये तो कितना गलत है भाई, मतलब इतना कॉमन सेंस समझ में नहीं आ रहा क्या मंत्रियों को और हमारे शिक्षा मंत्री जी को और जितने भी इसमें स्टाफ है, जो भी इनके वर्कर है, जो इनके लिए काम कर सकते हैं, क्या उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनकी फीस कम होनी चाहिए? क्यों कम होनी चाहिए? हमने आपको खुद रीज़न बता दिया कि भाई उनका स्टाफ इतना ज़्यादा लगता था, सारी चीज़ें थी, तो कम से कम मतलब जो पे कर सकता है, जो सक्षम है, वो दे सकता है भाई, उसकी इच्छा कि भाई यहाँ देना है तो दे दें, ऑप्शनल होना चाहिए। अच्छा है देना, जैसे सब्सिडी वाला। आप मतलब अब जब सरकार के अपने फ़ायदे की बात होती है तो इतने खुशी से जिनको सब्सिडी छोड़ना है वो सब्सिडी छोड़ दें, ठीक है, मतलब कितनी अच्छी बात है कि भाई हमें तो पैसा दे दो, लेकिन अगर बात गरीबी की आ जाए कि भाई हाँ हम आपकी मदद करेंगे, तब तो ये कहेंगे नहीं नहीं पैसा तो सबसे बराबर लेंगे, ठीक है, मतलब बहुत ही गलत बात है भाई, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, ठीक है, तो ये बहुत गलत है। तो यहाँ पर वही हमारा कहना है कि इतना सब इनका सेविंग हो सकती है, तो आप चाहते हो तो फीस को आधा कर सकते रहे, फीस को कम कर सकते रहे, एटलीस्ट जो बोल सकते रहे कि जिसकी कंडीशन है वो कॉलेज पर जाकर या स्कूल प्रबंधक पर पास जाइए और उससे बात करिए, तो आपको फीस में ज़रूर डिस्काउंट दिया जाएगा। फिर उसके बाद अगर वहाँ पर कुछ नहीं होता तो भाई फिर तो हमारे मंत्री या कोई जो शासन प्रशासन के लोग हैं वही बचते हैं। मान लीजिए अगर स्कूल प्रशासन नहीं मान रहा है कुछ भी, तो फिर प्रशासन के लोग, लेकिन प्रशासन के लोग तो भाई कतई जहर हैं, ये लोग तो मतलब जहर उगल रहे भाई। मध्य प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री, अगर आपने रिसेंटली इनका जवाब सुना होगा, वायरल अभी वीडियो होगी, वो तो हमने इसमें अटैच नहीं की, लेकिन जो वायरल वीडियो अगर आपने वो सुना होगा तो इनके जवाब में कि भाई जो लोग गए थे कि सर हम बताइए क्या करें, हम क्या मर जाएं, ऐसा करके कुछ पूछा होगा किसी ने कि सर इतनी ज़्यादा फीस हो गई, हमारे पास पे नहीं है, पैसे के लिए खाने के लिए नहीं हो पा रहा है, तो इतनी फीस कहाँ से पे करेंगे, ऐसे से कुछ क्वेश्चन आए थे। तो मंत्री जी का कहना है कि भाई भाड़ में जाओ, हमें कुछ नहीं पता, मर जाओ, ठीक है, जाओ भाई, हमें कुछ नहीं पता, इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, जाओ मरो, जो करना है करो, ठीक है। तो मतलब इतनी खतरनाक आप शिक्षा मंत्री होके आप ही के ऊपर सारी चीज़ें हैं और इतनी जहर टाइप की बातें आपने बोल दी कि गजब है यार भाई, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगी, ठीक है। आप लोग युवा हैं और आप ही लोग को इस वीडियो को हर तक पहुंचाना पड़ेगा, तभी तो सभी सबको समझ में आएगी। और स्कॉलरशिप की जरूर बात करनी पड़ेगी कि भाई स्कॉलरशिप कब आएगी, कैसे आएगी, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखता है भाई, ठीक है। कई लोग इसी पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है, कितने लोगों ने कहाँ से पैसा लिया, कैसे किया, सब चीज़ उनको पे करनी, कई चीज़ें करनी, मतलब बहुत सारी समस्याएं, इन समस्याओं को आप उजागर करना होगा और हमेशा हम आपके हित की ही बात करते हैं। तो आई होप कि आप इस वीडियो को हर व्यक्ति तक शेयर करेंगे। देखिए फीस तो इनको टाइम पर चाहिए, लेकिन अपना काम टाइम पर नहीं करना। वही हम बात कह रहे हैं कि फीस तो इनको टाइम पर चाहिए, फीस की जब बात आएगी तब तो आप ही सही है, लेकिन जब क्या होगा, जब इनके काम की बात आएगी तो बिल्कुल कुछ नहीं। ये मंत्री महाजन क्या होता है, आपको ना ये तो रोजगार को भी ऐसा कर देना चाहिए, जिस तरह से शिक्षा आप सबको दे रहे हैं इस तरह से आपको तो रोजगार भी ऐसा कर देना चाहिए कि जितने एजुकेटेड बच्चे हैं इन सभी को रोजगार सरकार प्रदान कराएगी, और नहीं कराएगी तो वो सरकार विफल कहलाएगी। मतलब इतने बेकार सरकार, इन लोग अपना आते, अपना कमाते, अपना चले जाते हैं, मतलब स्टूडेंट के हित की तो कोई बात ही नहीं। आज इतने टैलेंटेड लोग बेरोजगार पड़े, वो सब गवर्नमेंट के कारण, इस पर तो कोई फोकस ही नहीं कर रहा है, फोकस तो लोग कहीं और ही कर रहे हैं, ठीक है। और जानबूझकर मीडिया, गवर्नमेंट सारी की सारी चीज़ें फोकस आपका कॉन्सेंट्रेट बिगाड़ कर कहीं और ले जाती हैं, जो आपकी जरूरी चीज़ें, बहुत जरूरी चीज़ें हैं, उस पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो ये सारी चीज़ें बात है, आज बेरोजगारी और जो गरीबी है बहुत ऊपर की ओर जाती जा रही है, ठीक है। तो इस पर जरूर बात करना चाहिए। आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। ये वीडियो आप हर तक किसी तक शेयर करिएगा, हर उस बच्चे तक शेयर करिएगा जिसको भी स्कॉलरशिप बेस पर समस्याएं गई हैं, और आपने अपनी भी समस्याएं जरूर इस कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। और जितनी भी ज़्यादा चीज़ होगी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आई होप कि आप इसको बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे। और याद रखें कि आज ये केवल आपके दोस्तों, आपके भाई, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, सभी चीज़ों के साथ हो रहा है, लेकिन कल कोई समस्या आपके साथ भी हो सकती है। तो इसको अपनी समस्या ना बनने दें, उससे पहले ही आप इस बात को उठाएं ताकि हर किसी तक इसका क्वेश्चन जाए और उस पर विचार करें कि हाँ सर ये गलत है, सही है, ये सारी चीज़ों पर डिस्कस होना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिए। इसी तरह हम आपकी हर समस्या और हर समाधान को लेकर आते रहेंगे। आपके जो भी क्वेश्चन, जिस भी सेक्शन से जो भी चीज़ें रहेगी वो जरूर हमें बताइए। चले जय हिंद दोस्तों। चाहे कोई भी कॉलेज हो, याद रखो स्कॉलरशिप का अगर मामला है तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। फीस और किसी चीज़ के भी इशू से जरूर शेयर करें। चलिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।